छात्र के जीवन का रोल मॉडल होता है। छात्र का भविष्य का निर्माता होता है। एक शिक्षक इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, अभिनेता भी होता है। एक शिक्षक मानव को महामानव भी बनाता है। इस संदर्भ को देखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दो बिंदुओं पर बात करेंगे, एक लोकतंत्र और एक शिक्षा। आज इस स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता जो मिली और उसी समय से मेरा देश लोकतंत्रात्मक बन गया। आज हमारा देश में एक तरफ जाति के आधार पर सीटों की बंटवारा होती है, दूसरी तरफ जाति की रोकथाम की अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे देश में भोले भाले लोगों को छल्ले जैसा है। जब हम कहीं भी जनप्रतिनिधि का सीट का बंटवारा होता है तो वहाँ पर जातिगत आधार पर लोगों को सीट दिया जाता है। वही लोग जब चुन करके हाउस में जाते हैं तो देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। इस तरह से हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए कार्य करेगा, हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात है शिक्षा। आज हमारे विद्यालय में या बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में बहुत सारे नामांकन होने के बावजूद भी बहुत सारे अभिभावकगण अपने संतान को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। बच्चों को छोटे मोटे रोजगार में धकेल करके ये सोचते हैं कि मैं उनका जीवन का जो है, उनका जो मूल कर्तव्य है उन्होंने पालन कर लिया है, कुछ नहीं रहता। इस पर एक संस्कृत में बहुत अच्छी कहावत है, यशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, दया नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं, एक जानवर के समान होता है। इन चीजों को अभिभावक को समझना चाहिए। अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें विद्यालय संचालन में सहयोग चाहिए। माता पिता सोच रहे हैं कि शिक्षा के बिना ये मेरा बच्चा जीवन जी लेगा, तो उनका एक अधूरा सपना है। उनके लिए भी एक कवि ने, एक फिलोसफर ने बहुत कटु आलोचना किया है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, उनके लिए बोला है कि माता शत्रु मेरी एवं बालको न पाठती नहीं सोए सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो माता शत्रु और पिता बैरी के समान होता है। और बच्चा समाज में उसी पर शोभा नहीं देता है जिस प्रकार हंस के समाज में कोयल में पक्षी शोभा नहीं देते। तो मैं इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की, माता की। आदरणीय ग्रामवासियों, मेरे यहाँ उपस्थित शिक्षकों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसकी मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। आज के ही दिन हमारा देश आजाद हुआ। हमारे देश की आजादी के आज 78 साल में हम लोग तो आजादी में ही जन्म लिए, आजादी में ही मर जाएंगे। और जब लोग आजादी में जन्म लेते हैं तो आजादी की कीमत नहीं समझते हैं, उसको नहीं पता होता है कि आजादी क्या होती है। आजादी अगर जानना है तो पूछिए उस पिंजरे में बंद चिड़िया से, उसको छोड़िए उसमें से
आप खूब खिलाते होंगे उसको, लेकिन जब छोड़िएगा ना सीधा आसमान में पहुंचेगा, इतना तेज उड़ेगा। उसको पता है कि हमको सोने के पिंजरा में बंद रखा गया था। वही हालात हम लोग का था। तो ये आजादी पाने के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। आज 21 साल 22 साल 18 साल 19 साल के बच्चे पबजी खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको कोई पता नहीं क्या है कैसे है, क्योंकि आजादी में पैदा हुए हैं। लेकिन उस समय 18 साल 19 साल के लोग सूली पे चढ़ गए, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमारी पीढ़ियां आगे आजाद रह सके। तो जो चीज हमें मिला है उसका हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, उसका हमको पता नहीं होता है वो कैसे मिला है। लेकिन जब वो चीज मुश्किल से मिलता है तो हमको इज्जत करते हैं उसका। ऐसे ही हमारा हालात है हमारे विद्यालयों का। विद्यालय में सब कुछ मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, लेकिन लोग उसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हम लोग को क्यों दे रहा है। लोग खाने के लिए, कॉपी के लिए, इसके लिए विद्यालय आ रहे हैं, लेकिन विद्यालय का मूल उद्देश्य आपको शिक्षा देना। शिक्षा नहीं देंगे तो ये चावल दाल सब्जी सबसे नहीं चलने वाला है। मेन मुद्दा है शिक्षा। तो हम यहाँ देखते हैं जो अभिभावक लोग हैं बच्चों को भेजते हैं तब कॉपी के लिए, बोतल के लिए, तो बोतल और कौन से सरकार काल जिंदगी नहीं पूरा करता है। जिंदगी पूरा करेगा शिक्षा। आप शिक्षित हो जाइएगा, ओहदे पे चले जाइएगा, फिर आप खुद कितने लोगों को फ्री पेन दे सकते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य वही है, शिक्षा पाना। क्योंकि कोई देश तभी महान बनता है जब वहां के नागरिक महान होते हैं। हम महान तब बनेगा हमारा देश जब हम महान बनेंगे। जापान को देखिए, बम गिरा, अमेरिका बम गिरा दिया, पूरा विध्वंस हो गया, लेकिन आज वहां के नागरिक फिर उसको वहीं पे खड़ा कर दिए लाके। तो हम लोग को तो अच्छा खासा देश मिला है, सारा कुछ का आजादी है, पढ़ने का आजादी, रहने का आजादी, बोलने का आजादी, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे अच्छे कार्यों के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो लोग जितने भी गार्जियन हैं उनको पूरी तरह से ये समझना होगा कि विद्यालय शिक्षा के लिए है। यहाँ आके हमें शिक्षित बनना है, और जब हम शिक्षित बनेंगे तभी हम आगे जाके भविष्य में कुछ कर सकते हैं। आपको खेती ही करना है तो उसको अगर आप पढ़ के करिएगा, एग्रीकल्चर आप पढ़ लेते हैं कृषि विभाग में, तो उसके बाद आप जो ढंग का खेती करिएगा वो अभी का खेती नहीं होगा। वो हम लोग मूल खेती से हट के करेंगे, और जब हम करेंगे आ जाएंगे। धान लगा रहे हैं, बस धान लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, लोग फूल लगा के उससे ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं। तो उसके बारे में जानकारी चाहिए ना। तो जानकारी कब होगा? जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। लोग क्या समझते हैं, हमको तो खेती करना है, हमको तो गाड़ी चलाना है, शिक्षा की क्या आवश्यकता है शिक्षा की आवश्यकता हर क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता इसके लिए है कि कोई आपका पेन पेपर पे साइन करा के ना ले जाए, आपको कुछ भी साइन करा लेगा, आपको क्या पता चलेगा कहाँ साइन करा लिया, क्या कर लिया। तो बच्चे, आप लोग हमारे भविष्य हैं। जो आजादी मिली है आप ही लोग के लिए मिली है, तो आप लोग को आगे जाना है, और जब आगे जाना है तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, और मूल कर्तव्य हमारा वही है, विद्यालय आए, पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बाकी सब जितना है ये दैनिक पढ़ाई गुरुकुल में होती थी, झोपड़ी में भी पढ़ाई हो जाती थी। बाबा भीमराव अंबेडकर कब पढ़े, क्या सुविधा था उस समय, नीची जाति के थे, लेकिन संविधान लिख दिए। और आज हमको पेन नहीं है, कोई कहता कॉपी नहीं है, सर मेरे घर खाना नहीं है, सर ये है, सर वो है ना। उस समय क्या था, आज से बहुत बुरा स्थिति था, लेकिन फिर भी वो पढ़े और पढ़ के आगे गए। तो आजादी का पर्व हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि हम लोग उन शहीदों को याद कर सके, जिनके लिए हम, जो हमारे लिए आजादी प्राप्त किए हैं, हम उनको नमन कर सके, और देश के प्रति अपना कर्तव्य जो है उसको निभा सके। देश इतना कुछ सरकार आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहा है, आप लोग अब नहीं करिएगा तो कैसे देश आगे जाएगा। तो हम सारे अभिभावकों से भी निवेदन करेंगे कि वो बच्चों को ससमय विद्यालय अच्छे से तैयार करके भेजें, और कल के बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो बच्चे नहीं आएंगे हम उनके घर तक पहुंचेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग उनके घर जाएं, उनके माता पिता से बात करें क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विद्यालय हम लोग वेतन लेने के लिए नहीं यहाँ आए हैं,
हम लोग का मूल उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना। तो जब बच्चे आएंगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे हम लोग किसको? और 4 बच्चों की क्यों पढ़ाएंगे? जब हमारे यहाँ 200 बच्चे हैं तो उतना आने चाहिए ना। बच्चे आते हैं, एग्जाम के समय आते हैं, पता नहीं किसे बुद्धू बना रहे हैं, हमें बुद्धू बना रहे हैं या खुद को। और गार्जियन क्या करना चाह रहे हैं? एग्जाम में आके फुल सीट रहता है। एग्जाम के समय हम देखें कभी सीट खाली नहीं रहता हम लोग का, पूरा सीट फुल रहता है, लेकिन एग्जाम के बाद सारे गायब हो जाते हैं। कैसे कैसे चलेगा? हम लोग कल के बाद अभियान चला के घर घर जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे, गार्जियन को जो भी दिक्कत है बोलें, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना होगा। विद्यालय जिसको आना है वही विद्यालय में नाम रखे। भाई जब विद्यालय नहीं आना है तो क्यों नाम रखे हुए? तो आप लोग कोशिश करेंगे कि जो बच्चे आ रहे हैं वो तो आए, क्योंकि हम लोग यहाँ त्योहार मनाने ये करने, ये उतनी से चल के नहीं आए, कोई औरंगाबाद से आ रहा है,